प्रेम शुक्ला जी, अब चूंकि बार बार विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है कि देश में अघोषित आपातकाल है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए बीजेपी को हराना है, इसलिए हो सकता है कई ऐसी सीटें हो जहां पर एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ विपक्षी साझा उम्मीदवार खड़ा हो जाए। सवाल बदल दिया इनसे, तो फिर क्या होगा? और गुरदीप सप्पल जी का भी सवाल, उनके सवाल पर भी जवाब दे दिया आप। नहीं देखिए, पहले उन्होंने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। पहले मैं वहां से शुरू करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बेरोजगारी, महंगाई और नफरत 3 मुद्दे उठाए थे, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं। अब पहले सुन लीजिए। अब सप्पल साहब, मैं आपको सुन रहा था, बहुत धैर्य से सुन रहा था, अपेक्षा है कि आप भी धैर्य रखेंगे। देखिए, महंगाई की बात, इनका जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था तो 2004 से 2014 के बीच में मुद्रास्फीति की दर औसतन 10% से अधिक थी। कोरोना काल की महामारी के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 5% औसतन रही है। यानी कांग्रेस की तुलना में मुद्रास्फीति, महंगाई की दर आधी रही है। तो कांग्रेस को पहले तो महंगाई पर बेशर्मी पूर्वक बोलना बंद करना चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी की बात करते हैं। अभी बीते महीने ही जो है आंकड़े आए हैं ईपीएफओ के कि वर्ष 2022-23 में ईपीएफओ में 1.39 करोड़ लोग नए रजिस्टर हुए हैं। यानी 1.39 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पैसे उनके एम्प्लॉयर्स ने भरे हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं। यानी 1.39 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 2013-14 में जो है 6.5 करोड़ ईपीएफओ का टोटल रजिस्ट्रेशन 6.5 करोड़ था। 1.39 करोड़ लोगों का अगर रजिस्ट्रेशन एक साल में होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ये जो है इकोनॉमिस्ट कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत तमाम अर्थवेत्ता कहते रहे हैं कि भारत में अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1 रोजगार है तो 9 रोजगार जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजगार में जबरदस्त वृद्धि हुई है। तो बेरोजगारी गलत है। अब नफरत, 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले, 1947-48 में 10,000 ब्राह्मणों का नरसंहार किया और एक एफआईआर, पंडित नेहरू की निर्ममता का ये पराकाष्ठा थी कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। 1984 में 10,000 से अधिक सिखों का नरसंहार हुआ, एक गोली उपद्रवियों के खिलाफ नहीं चली। ये नफरत इनसे अधिक किसने फैलाया? 10 लाख लोगों को नेहरू की सत्ता लोलुपता के कारण जो है बलिदान हो जाना पड़ा। इससे अधिक नफरत किसने फैलाई? तो नफरत के सौदागर जो है, नफरत का जिन्होंने मेगा मॉल खोल रखा है, वो नफरत पर बात करते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। गठबंधन की बात, ठीक है, एक मिनट, नहीं चित्रा जी इस पे जवाब लेना होगा। उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया है, इस पे जवाब लेना होगा। जल्दी से देखिए, गुरदीप सप्पल साहब, ऐसे नहीं हो सकता कि वो आरोप लगाए और चल दें। हाँ, बोलिए। उसके पहले आप ही बोल रहे थे सर, बोलिए। पहले तो इन्होंने बड़े ईपीएफओ के डाटा, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये सत्य है। 10,000 सिखों का नरसंहार। ठीक है प्रेम जी, सप्पल साहब, प्रेम जी मुझे बोलने दीजिए। आरोप नहीं लगा, सत्य बताया। प्रेम जी, आप ही की सरकार का एक पोर्टल है। एक करके प्लीज, एक करके जल्दी से सप्पल साहब अपनी बात करें। अनुराग कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, जल्दी से मैं बोल रहा हूँ। आपकी सरकार का ईपीएफओ कोड किया है, उसमें 27 करोड़ 60 लाख किया है। एक मिनट भाई, उसमें 27 करोड़, मैंने ईपीएफओ उसमें 27 करोड़ 60 लाख। ठीक है सर, अब बात सुन लीजिए मेरी। अब चित्रा जी, इनको चुप कीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। बोलिए। ई श्रम पोर्टल के ऊपर 27 करोड़ 60 लाख वर्कर रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट का ये डाटा है ईपीएफओ पोर्टल पे कि 94% लोग 10,000 रुपए से कम महीना कमा रहे हैं। ये आज देश की हालत है। ये महंगाई पे लेक्चर दे रहे थे। 94% लोग 27 करोड़ वर्कर्स में से 10,000 से कम कमा रहे हैं। दूसरी बात, ये बात सही है कि पार्टीशन में 10 लाख लोग नहीं, 20 लाख लोग मारे गए थे। जितने विभत्स दंगे हुए थे पार्टीशन में, दुनिया ने नहीं देखे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो लोगों ने, देश की जनता ने, इवन पंजाब और बंगाल की जनता ने कांग्रेस को चुना, नेहरू जी को प्रधानमंत्री माना, बनाया। और जो जनसंघ अभी वक्त की कमी है, जल्दी से अनुराग भदौरिया क्लोजिंग कमेंट आपका, जल्दी से अनुराग भदौरिया। लेकिन इन सबके बीच उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं। आप लोग के पास कौन सा चेहरा है? हमारे पास पूछेगी ना जनता। हमारे पास बहुत सारे चेहरे, यही तो लोकतंत्र है विपक्ष में, कि यहाँ पे नेताओं की कमी नहीं है, चेहरों की कमी नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ सारे मजबूत हैं भाई, सारे मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, विपक्ष के पास नेता ही नेता है, यही तो बात है। और ये बेरोजगारी की बात करते हैं आपने, अरे आपको चाहिए
चाहिए था रोजगार का मॉल खोलना, जो आपने नहीं खोला। रोजगार के मॉल खोलने की तो आप बात करते नहीं हो। दूसरी बात, आप हमेशा 1948, 50, 70 में कब तक जियोगे भाई? अरे जनता आप इंतजार कर रही है, 2022-23 में आपने जनता के लिए क्या किया ये बताइए।